डीडीए जो है ना, इसकी सफाई करती थी बस। जहाँ घास बाँस जो भी होती है, इसकी सफाई डीडीए ही करती थी और कुछ नहीं। अब आपके मजहब से कोई हमें इतराज़ नहीं है, तो आप यहाँ तो लगाओ ना, और जगह लगा सकते हैं। डीडीए की जमीन आ गई। डीडीए तो कह देगा पूरा हिंदुस्तान मेरा है। दूसरे का ये कहते हैं घर ये भी मेरे सारे डीडीए के अंदर गए बारे। डीडीए तो सबसे बड़ा झूठा है, बेईमान। दावा ठोक रही है ईदगाह की जगह को लेकर, तो इसके बारे में आपकी क्या कहना है? ये ईदगाह का तो था ही नहीं, वो डीडी की तो है ही नहीं। ये तो ईदगाह की है सारी जगह, ईदगाह का पार्क है चारों तरफ बस। ये कितनी पुरानी है? ये 350-400 साल पुरानी है, शाहजहाँ की बनाई हुई है। शाहजहाँ की बनाई जी। क्या कुछ और इसके बारे में पास? भाई यही है, अब जब हमारे बड़े कहते चले आ रहे हैं और हम भी देखते चले आ रहे हैं, अब हमारे बच्चे भी देखते चले आएंगे। ये तो डीडी का तो अब हुई है, डीडी तो अब आई है। क्या इतिहास रहा है इसका, कुछ बैकग्राउंड आप बताएंगे? भाई यही है, शाहजहाँ की बनाई हुई है ये शाहजहाँ की बनाई हुई है। 300-350 साल हो गए हैं लगभग। और क्या कुछ है यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं? यहाँ पर ये बादशाही कुआं है, इसका जो साथ में रखते हैं ना कुआं होता है, इसके साथ में ये कुआं है, ये बादशाही कुआं। ये भी जबी का है? ये भी जबी का है। तो क्या अब जो डीडीए जिस जमीन पर अपना हक जता रही है, तो गलत से मार रही है। मतलब वो क्यों जता रही है डीडीए? तो अब भाई ज़बरदस्ती हो, किसी कोई मालिक नहीं होता और डीडीए मालिक हो जाती है। बस कोई आदमी नहीं, जगह होती है कुछ हो। डीडीए जो है ना, इसकी सफाई करती थी बस। जहाँ घास बाँस जो भी होती है, इसकी सफाई डीडीए ही करती थी और कुछ नहीं। आपने इससे पहले कभी देखा कि विवाद हुआ इन बातों पर? आज जब से आप यहाँ रह रहे हैं, कभी आपने देखा कि इस तरह की विवाद हुआ? कभी नहीं हुआ। ये ज़मीन इसकी है, कभी नहीं, कभी ये हमेशा से ये चली आ रहे। ईदगाह की जगह है ये, बस ईदगाह की है। ईदगाह कमेटी मेंबर कुछ एक्शन नहीं लिया इनको? बस ये अपने कमेटी वाले हैं जो भी हैं कर रहे हैं बेचारे, वो भी कर रहे हैं, कोई ऐसे तो है नहीं। कोर्ट में केस या पता नहीं, वो तो कर ही रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं बेचारे। अच्छा, अभी काम चल रहा है वहाँ पर? अब हमने तो देखा नहीं, वैसे सुना है हमने कि काम चालू है। क्या करेंगे वहाँ पर? वो जो है रानी बाई की उसकी तस्वीर है, वो लगाना है वहाँ पर। हाँ, और जबकि नमाज होती है तो मूर्ति तो वहाँ पर होती नहीं है, कोई ऐसी तो है नहीं। मूर्ति लगाने चाहिए, अच्छी है उसकी, मतलब वो परे थी साइड में वहाँ पर, अब पता नहीं वहाँ से क्यों हटा दी। अबे कहाँ पर थी मूर्ति? पहले तो वो पार्क में थी, फिर यहाँ पर या पीछे ईदगाह के इसके साइड में हो गई थी दीवार के साथ में, अब इधर लिया है ये। अब जो ईदगाह की हद में लगा रहे हैं? ईदगाह की हद में, पहले ईदगाह के पार्क के साथ में थी, हद से बाहर थी। तो इसका जो विरोध हो रहा है वो क्यों कर रहे हैं लोग? क्यों नहीं लगनी चाहिए? भाई क्या किसी की जगह में क्यों है भाई? जहाँ गवर्नमेंट की हो, डीडीए की हो, वहाँ लगाएं अपने। अगर लग जाए सर, कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पर? भाई हम तो कहते हैं भाई, हमें मेरे के कहने से थोड़ी होगा, वो तो सब जो आदमी कहे उसकी मानो, जो पब्लिक है उसकी मानो। सर ये जो एतराज़ उठ रहे हैं वो किस चीज़ का एतराज़ है, ये बताइए। भाई यही है कि भाई यहाँ नमाज होती है, ईद की, बकरीद की, और वो होती है इज्तिमा वगैरह होता है, तो इस वास्ते होता है भाई। ये हम तो एक हमेशा से चले आ रहे हैं कि ईदगाह का पार्क है ये। कितने साल से आप आते हैं यहाँ नमाज़ पढ़ने? मैं हूँ, मैं ऐसे 80-81 साल की उम्र है मेरी। मेरे बाप दादा नाना नानी यहाँ के सब यहीं के हैं। खिलाफ है मूर्ति के, हम बहुत खिलाफ है। मूर्ति लगनी नहीं चाहिए, मूर्ति का मतलब ही नहीं है वहाँ पे। ईदगाह की जगह, वहाँ पे ईद की नमाज, ईद बकरीद की नमाज होती है, हमारा इज्तिमा होता है, हमें उसकी जगह चाहिए होती है, वो बड़ा इज्तिमा होता है। वहाँ तो आज तक कभी नहीं हुआ। मूर्ति के तो हम बिल्कुल खिलाफ है जी। मूर्ति ये जबरन रखी जा रही है। हमारा जो मज़हब है, क्या समझे, हमारी नमाज नहीं होगी जब मूर्ति रख दी जाएगी, तो उसका मूर्ति के पीछे हम नमाज कैसे पढ़ेंगे, क्या समझे। तो इसके लिए तो जगह पहले मुकर्रर हो गई थी, नीचे चौराया है, वहाँ पे गोल चक्कर है, उस पर वहाँ पे जगह पहले मुतय्यन हो गई थी। अब ये यहाँ ज़बरदस्ती क्यों रखी जा रही है? अच्छा, पहले कहीं और जगह थी? हाँ, नीचे गोल चक्कर है, वहाँ पे जगह मुतय्यन हो गई थी पहले इसकी। तो
कमेटी के लोग कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं इसमें से? कुछ कर रहे हैं कमेटी के लोग कर रहे हैं, कमेटी कर रही है, बहुत जद्दोजहद कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, कमेटी हमारी जा रही है, लेकिन उनके पेपरों को नहीं मानना है वो लोग। हमारी कमेटी सारा कर रही है, जोर लगा रहा है सारा, माशाल्लाह लगे हुए हैं सब, हमारी पूरी कमेटी लगी हुई है। सर आप लोग कब से रहते हैं यहाँ पर, कब से देखा आपने ईदगाह को? हम तो आज हमारी उम्र 60-62 साल की हो गई, हमारे बुजुर्ग कई पीढ़ी रह रही है हमारी। कभी ऐसा विवाद देखा आपने? ऐसा कभी नहीं देखा हमने, कि पहली बार हुआ, जबरन हो रहा हमारे साथ ये। अच्छा, यहाँ पर बताया गया हमें पैसे वहाँ पर क्या हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलकर बहुत अच्छे। हाँ, यहाँ पे रहते सारे हिंदू मुसलमान सब, आज तक कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है हमारा, सब मिलजुल के रहते थे हम। क्या कह रहे ये तो फर्क करना, हमारा कोई झगड़ा नहीं होता, ना कोई लेना दो। हमारा कारोबार भी दोनों का मिलजुल के होता है, हिंदू मुसलमान का। हमारा कारोबार ही ऐसा है, हिंदू मुसलमान सब मिलके एक साथ करते हैं और एक साथ रहते हैं। हमारा कोई आपस में झगड़ा नहीं है। ये तो खामखा का फितना फैलाया गया है, समझे नहीं, पता नहीं किसने मोबाइल पर डाल दी, उसकी पुलिस क्यों नहीं तलाश करती है, क्या समझे? क्या डाल दिया था मोबाइल पर, मतलब कि भाई 4 बजे इकट्ठे हो जाओ, ये करो वो करो, उसकी पुलिस तफ्तीश क्यों नहीं करती, किसने डाला उसको? पुलिस उसकी वो करे ना, समझे नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर किसने डाला उसे, उसके बारे में तो पुलिस वो नहीं करती, क्या समझे? अब उस दिन भी लेडीज आई, समझे नहीं, बहुत सी और आज औरतों को उन्होंने बुर्खा पहना के भेज दिया। किसने? इन लोगों ने, शहर पसंद हो ना, हम RSS वालों ने। हाँ जी, ₹400 साल पुरानी है, RSS वालों ने के ज़माने की। शाहजहाँ के ज़माने की है, हमने अकबर बादशाह ने बनवाई थी, क्या समझे? और ये हक कैसे जता रही है अपना? DDA तो उस टाइम थी नहीं, DDA तो ज़बरदस्ती हक जता रही है। अभी इससे पहले DDA क्यों नहीं थी, कहाँ गई थी जब थोड़े थी DDA, क्या समझे? यहाँ हमारी शादी ब्याह भी होते हैं, सब काम होते हैं, क्यों नहीं आई DDA जब उससे पहले? आज DDA को याद आ रही है, आज DDA हकदार बन रही है इसकी। एक जमाने हमारी कई पीढ़ियाँ का ईद बकरीद की नमाज पढ़ते आ रहे हैं, वहीं से ही वहाँ तक होती है, कई पीढ़ियाँ। 50,000 लोग नमाज पढ़ते हैं या 50,000 लोग नमाज पढ़ते हैं। अगर हम मूर्ति के आगे सजदा करेंगे तो हमारी नमाज ही नहीं होगी। सवाल ये है कहने का, ये जबरन रखी जा रही है। रानी की झांसी है, कोई बहुत बहादुर औरत थी, हम उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन अगर नमाज की जगह पे कोई मूर्त लगाई जाए तो वो गलत है, सरासर गलत है। अच्छा, जैसे अभी साहब ने बताया कि पेपरों को नहीं मानने, तो कल को तो ये घर में घुस के ज़मीन किसकी है ये हमें नहीं पता, ये बताते हैं पेपर। लेकिन जहाँ तक हमारे सजदे का सवाल है, नमाज का सवाल है, वो हमारी नमाज नहीं होगी, हमारी नमाज नहीं होगी किसी मूर्त के आगे। झांसी की रानी एक बहुत बहादुर औरत थी, हम उसकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। पहले जगह दी थी आप लोगों ने उनको, साइड में बता रहे हैं, कई जगह चूज कर चुके हैं ये, लेकिन ये इनकी जिद है कि हम यही लगाएंगे। जबरन लगा रहा है, जबरन लगा। हमारी सारी जमातें आती हैं और ये हमारा इज्तिमा होता है और परेशानी होगी, सारी पटरियाँ तोड़ दी, सारी वहाँ की भी, और क्या नाम है, ये बहुत परेशानी हो रही है। इस तरह से करना नहीं चाहिए। तुम अपना मज़हब है अपनी जगह रख लो, वहाँ तो न रखो, हमें परेशानी हो रही है। हमारा सारा ईदगाह का रास्ता रुक रहा है, सब रुक रहा है, ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अच्छा, मूर्ति और इसमें मूर्ति लगा रहे हैं वो लोग, रानी झांसी। तुम अपने ठिकाने पे लगाओ, अपनी जगह पे लगा लो, यहाँ क्यों लगा रहे हैं मूर्ति? हैं, यहाँ नहीं लगानी चाहिए ना। हमारी सारा इज्तिमा होता है, हमारे बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, बड़ी बड़ी जमातें आती हैं, उनको आने में बहुत परेशानी होगी। कितनी परेशानी होगी? आप यहाँ मूर्ति लगा रहे हैं, हम ये तो DDA ने खरीदी थी क्या जमीन में? बादशाह के टाइम की है तो ये हमारे हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई है, उनकी जगह DDA की जमीन आ गई। DDA तो कहने का पूरा हिंदुस्तान मेरा है। दूसरे का ये कहते हैं घर ये भी मेरे, सारे DDA के अंदर गए भरे। DDA तो सबसे बड़ा झूठा है, बेईमान। क्या है तुम्हारे पास? सबूत दो तुम अपना, हमारे से मांग रहे हैं। हर चीज़ हमसे पूछी जा रही है, हर बात हमसे पूछी जा रही है, हमसे सवाल किया जा रही है। अच्छा, अगर जैसे मूर्ति लगा रहे हैं लोग यहाँ, क्या कुछ परेशानियाँ आएंगी, क्या मतलब बताएंगे उसके बारे में? आपके सामने है सारी बात, सारी पोजीशन आपके सामने है कि भाई ये जो कर रहा है ये अच्छी बात थोड़ी है, कोई ये तरीके वाली बात है ही नहीं। आपके तो उधर है, परे के परे जगह, हाँ, दूसरी जगह दूसरी जगह है, उधर ही रहे अपने।
दूसरे के घर में या दूसरे की जगह में घुसने का क्या फायदा। इधर आने का मकसद क्या है इनका? इधर आने का मकसद क्या है? अपना नाम ऊंचा करना है कि जी हमारे हम यहाँ भी हैं, हम वहाँ भी हैं, हम बहुत ऊंचे हैं, हम बड़े हैं। इसी एरिया के अंदर तो डीडीए को तो आए हुए ऐसी बातों से कुछ नहीं होगा। ये कितने दिन की जिंदगी है, कितने दिन की जिंदगी है, कितने दिन वो जिएंगे और कितने दिन हम जिएंगे। आने वाली नस्लें क्या कहेंगी कि क्या करके गए हमारे बड़े। आज ये जो हमारे बड़े करके गए, ये ईदगाह बना के गए, जामा मस्जिद बना गए, हम उनको याद तो कर रहे हैं, उनका नाम तो ले रहे हैं। अगर हम गलत करके जाएंगे तो हमारी नस्लें आने वाली क्या करेंगी और इनको क्या कहेंगी मतलब जो ये हमारे साथ कर रहा है। इन चीज़ों में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में से उलझा दिया है। महंगाई की बात नहीं हमें आदमी को अपने रोटी रोजी से तो फुर्सत है नहीं, अपने घर से गृहस्थी से। मंदिर मस्जिद तो खाली इबादत के लिए है, तो हम तो अपनी इबादत करिए और अपने घर का मस्जिद में थोड़ी पड़े रहते हैं। मतलब उसके लिए लोग बागों को उलझा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये बात नहीं करते, बेवकूफ़ बना रहा है इंसानों को। भाई इबादत जो करता है खुदा के लिए कर रहा हो तो मामला नमाज पढ़ी, अपने खुदा से दुआ करी और चले गए अपने। हमें जहाँ उनकी जगह है इस्तेमाल होने की वहाँ रखें। यहाँ हमारी परेशानी अच्छा लगेगा, फिर अंदर आगे यहाँ झगड़े कभी बढ़ेंगे। हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं हुआ, सब प्यार मोहब्बत। ये तो नफरतें फैल गई आपस में बेकारी के अंदर। प्यार मोहब्बत से रहो, अपने हिंदुस्तान सबका है, सब प्यार मोहब्बत से रहो, सबके सब साथ रहिए। आपके पास जो रिपोर्ट आई है सुबह आप अभी बता रहे थे 1957 वाली बात, वो बता दीजिए। हैं अभी जो रिपोर्ट बता रहे थे आप, हमारे मुंशी ने बताया औकाफ थी पहले, ना कारपोरेशन थी ना डी थी, औकाफ थी। 1957 में अखबार में लिखा हुआ है कि जी मुसलमानों तो अपनी जगह कब्रस्तान ईदगाह और ये बचा लो, नहीं तो कल को डीडीए ऐसा ना हो कि कल को कोई गवर्नमेंट कह देगा सब हमारी है। 1957 में कह के गए, तो फिर अब कैसे मतलब नहीं अब ये बचा पाए वो लोग या नहीं क्या सही से क्या कागजात- क्या नहीं बचा पाए। नहीं, ये तो कागजात सही नहीं रखा। कागजात सब कुछ कर रहा है, लेकिन तो झूठ बोल रहा है, अच्छा उन्होंने जो हर धर्मी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, झुटला दिए सारे का। सारे झुठला रहे हैं। वो तो कह रहा है कि हम नए नए ऑफिसर आ गए, नई नई पार्टी आ गई, नई नई हुकूमत आ गई।